नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको अंजीर के फ़ायदों के विषय में बताऊंगी और पूरा फ़ायदा लेने के लिए अंजीर को हमें कब और कैसे खाना चाहिए इसके विषय में विस्तार से बताऊंगी। पहले तो ये जानते हैं कि अंजीर में ऐसा क्या है जो हमारे शरीर के लिए वो आश्चर्यजनक रूप से लाभ करता है। अंजीर में विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स और नेचुरल शुगर भरपूर मात्रा में होती है। अंजीर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये स्वाद में मीठा होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, प्रोटीन सब कुछ भरपूर मात्रा में होते हैं। अंग्रेजी में इसको फिग कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम फिग्स कैरिका है। वैसे तो काफ़ी लोग हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अंजीर का सेवन रेगुलरली करते हैं, लेकिन हेल्थ बेनिफिट के अलावा भी इसको हम बहुत सारी समस्याओं में खा सकते हैं, जैसे स्किन डिसऑर्डर हो या लीवर की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या शरीर के अंदर बहुत गर्मी रहती हो या फिर आपको वेट गेन करना हो या आपको वेट कम करना हो या वात पित्त कफ की प्रॉब्लम रहती हो, डाइजेशन पुअर रहता हो, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याओं में अंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो आज मैं आपको आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग रोगों में अंजीर का सेवन कैसे करना चाहिए इसके विषय में बताऊंगी, लेकिन पहले हम अंजीर के विषय में जानते हैं कि अंजीर के गुण कैसे होते हैं। तो अंजीर पचने में भारी होता है, शरीर में स्निग्धता लाता है, शीतल गुणों वाला होता है, इसलिए अंजीर की तासीर ठंडी होती है। तो जिनको वात और पित्त की प्रॉब्लम होती है उनके लिए अंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आयुर्वेद के अनुसार 80 रोग वात के कारण आते हैं और 40 रोग पित्त के कारण आते हैं। तो अगर आप अंजीर का सेवन करते हैं तो आप 120 रोगों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कब्ज के विषय में। 80% जनता कब्ज से परेशान है। अगर आपके शरीर में भी वात बढ़ा हुआ है और आप कब्ज से परेशान हैं तो आप अंजीर का सेवन भिगो करके रोज़ाना कर सकते हैं। तो अंजीर का सेवन करने के लिए 1 या 2 अंजीर रात को 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह जब वो फूल जाए तब उसमें से अंजीर निकाल कर खा लें और जो उसका बचा हुआ पानी है उसको हल्का सा गर्म करके पी लें। शुरुआत आप 1 ही अंजीर से करें क्योंकि अंजीर पचने में भारी होती है। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी आंतों में खुश्की ज़्यादा है, रूखापन बहुत ज़्यादा है और मल कठोर हो जाता है तो आधे कप पानी में 1 या 2 अंजीर रात को भिगो के रख दें और सुबह उसको आपको दूध के साथ लेना है। तो आप 1 गिलास दूध गर्म करें और जो अंजीर आपने भिगोई है उस अंजीर को मसल कर दूध के साथ गर्म कर लें और 1-2 खौल लगा लें और उसके बाद दूध को पीते रहें और अंजीर उसमें से निकाल करके खाते रहें। शुरुआत आप अंजीर की 1 या 2 से ही करें क्योंकि अंजीर पचने में भारी होती है। कभी ऐसा ना हो कि आप शुरू में ही 2-3 अंजीर या 4 अंजीर खा लें और फिर पेट और भी भारी हो जाए, फ़ायदे की जगह आपको और नुकसान हो जाए। इसलिए शुरुआत 1 या 2 अंजीर से ही करना चाहिए। अब बात करते हैं जिनके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, अक्सर उनकी नक्सीर फूट जाती है और गर्मी सिर में चढ़ जाती है, आंखें लाल रहती हैं और शरीर के ऊपर लाल लाल चकत्ते निकल जाते हैं। तो ऐसे में अंजीर को हमें भिगो के खाना चाहिए। या जिन्हें माइग्रेन रहता है उनके लिए भी अंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो ऐसे में हमें अंजीर को मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। तो रात को 1 या 2 अंजीर मिट्टी के बर्तन में भिगो दें और सुबह उठकर अंजीर खा लें और उसका पानी हल्का सा गर्म करके पिएं। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा गर्म करना है, ताज़ा बना करके पीना है। जिनका लीवर ख़राब रहता है, फैटी लीवर हो गया हो या पीलिया हो गया हो और या लीवर में सूजन आ गई हो, स्प्लीन बढ़ गई हो, स्प्लीन में इन्फेक्शन हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में अंजीर का सेवन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो हमें ऐसी स्थिति में अंजीर का सेवन सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए। तो रात को 1 या 2 अंजीर भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट अंजीर खा लें और उसका पानी पी लें। इसी तरह से शाम को 4 बजे आपको फिर से अंजीर खानी है और पानी पीना है। जो अंजीर आपको सुबह खानी है उसके लिए आप रात को भिगो दें और जो अंजीर शाम को खानी है उसके लिए आप सुबह भिगो दें और इसकी शुरुआत 1 या 2 अंजीर से ही करें, इससे ज़्यादा ना लें। जिन लोगों को इनफर्टिलिटी की दिक्कत रहती है उनके लिए भी अंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। ये शुक्र धातु को बढ़ाती है।
तो शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए हमें अंजीर का सेवन दूध के साथ करना चाहिए। और ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए आप दूध में 1 छोटी चम्मच यानी 5 ग्राम देसी घी मिला करके सेवन कर सकते हैं। जब आप देसी घी मिला लेते हैं तो इसके फ़ायदे दुगने हो जाते हैं। अगर आपको अंजीर सुबह खानी है तो नाश्ते से पहले लें, और सबसे पहले आपको ये अंजीर ही खानी है दूध के साथ। तो 1 या 2 अंजीर रात को आप पानी में भिगो दें और कम पानी में भिगोएं, जिससे कि सुबह उसको दूध में पका लें। तो कम पानी में भिगोएं और उस अंजीर को 1 गिलास दूध में डाल करके मसल कर डाल दें और थोड़ा सा खौला लें, और उसके बाद दूध पीते रहें और अंजीर को खाते रहें, और दूध में 1 चम्मच देसी घी भी मिला लें। तो नाश्ते से पहले ये काम करें। फिर उसके बाद जो आप नाश्ता करना चाहें उसके लिए आप आधा घंटे बाद, कम से कम पौना घंटे बाद नाश्ता करें। इससे पहले बिल्कुल ना खाएं। और इसी तरह से अगर आप इसका सेवन रात को करना चाहते हैं तो आपने जैसे सुबह सेवन किया है नाश्ते में, इसी तरह हमें बिल्कुल रात को करना है। इसके लिए आप अंजीर सुबह पानी में भिगो दें और कम पानी में ही भिगोएं। और रात को अगर आपको उसका सेवन करना है तो आपको भोजन जल्दी करना पड़ेगा, यानी डिनर आपको 6 बजे तक लेना होगा। तो 6 बजे आप डिनर कर लें और 8 बजे करीब 2 घंटे बाद आप अंजीर को दूध में खौला करके 1 चम्मच घी डाल करके खा लें। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप खाना देर से खाते हैं, अंजीर खाने में और भोजन करने में आपके पास गैप कम होता है और सोने में गैप कम होता है, तो ये आपके पेट में भारी करेगा और फ़ायदा होने की जगह नुकसान होगा, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, भारीपन होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर आप इसका रात को सेवन करना चाहते हैं तो खाना खाने का टाइम जल्दी रखें। जिन लोगों को गले या छाती में कफ रहता है, कफ की प्रॉब्लम रहती है और खांसने पर कफ निकल कर के नहीं आता, यानी सूखी खांसी रहती है, तो उनके लिए भी अंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है और गले में फील होने वाली ड्राइनेस को कम कर देती है। और जिनको गीला कफ रहता है उनके लिए भी अंजीर फ़ायदा करती है। इसके अलावा जिनको अस्थमेटिक दिक्कत होती है उन्हें भी अंजीर का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अंजीर हमारे लंग्स को ताकत देती है, स्ट्रॉन्ग करती है और लंग्स में होने वाले कफ को बाहर निकाल देती है। तो कफ की प्रॉब्लम में हमें कभी भी अंजीर को दूध के साथ नहीं खाना है, हमें अंजीर को पानी में भिगो करके खाना है। तो रात को 1 या 2 अंजीर पानी में भिगो दें और सुबह उठकर खाली पेट अंजीर खा लें और उसका पानी भी पी लें, और पानी को हल्का सा गर्म करके पिएं। तो अंजीर रक्त शोधक भी है, यानी रक्त की शुद्धि करती है। तो जिनके चेहरे पर पिंपल्स बहुत अधिक निकल जाते हैं, पिगमेंटेशन होता है, चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं, तो उन्हें अंजीर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अंजीर का सेवन करने से दाग धब्बे तो ख़त्म होते ही हैं, लेकिन स्किन के ऊपर ताजगी भी आती है। तो स्किन प्रॉब्लम में हमें अंजीर को भिगो करके ही खाना है। तो 2 से 3 अंजीर रात को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट अंजीर खा लें, और उसके बाद जो पानी बचता है उसको हल्का सा गर्म करके सिप सिप करके पी लें। जिन महिलाओं या लड़कियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती हो, मासिक धर्म की प्रॉब्लम रहती हो, ब्लीडिंग ज़्यादा होता हो और ब्लीडिंग के समय पेन होता हो, और या फिर मिसकैरेज हो जाता हो या मेनोपॉज की समस्या हो, तो ऐसी अवस्था में अंजीर का सेवन दूध के साथ करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जब इस तरह की समस्या हो तो 2 से 3 अंजीर रात को पानी में भिगो दें, कम पानी में भिगोएं ताकि वो पानी पूरा सोख ले, और फिर अंजीर को 1 गिलास दूध में मसल कर डालें और एक खौल लगाएं, एक बॉयल लगाएं, और फिर दूध पीते रहें और अंजीर को खाते रहें। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यूरिन में जलन रहती हो और यूरिन के साथ ब्लड आता हो, गर्मी फील होती हो, किडनी में पथरी हो गई हो, तो ऐसी अवस्था में अंजीर को पानी में भिगो करके तब खाना चाहिए। तो 2 से 3 अंजीर रात को पानी में भिगो दें और सुबह अंजीर खा लें और उसका पानी हल्का सा गर्म करके पी लें, क्योंकि अंजीर मूत्रल होती है, इसलिए मूत्र से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसमें अंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसके अलावा हड्डियों और दांतों के लिए भी अंजीर बहुत ज़्यादा लाभ करती है। जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो और दांत में कैविटी होती रहती हो, दांतों में अक्सर प्रॉब्लम आती हो, तो उनके लिए अंजीर दूध में भिगोकर खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा 99% कैल्शियम हड्डियों में होता है और 1% हमारे ब्लड में होता है। लेकिन अगर ब्लड में
कैल्शियम की कोई भी कमी हो जाती है तो हमारा शरीर उस कैल्शियम को पूरा करने के लिए हड्डियों से तुरंत कैल्शियम को ब्लड में मिक्स कर देता है। और अगर ये स्थिति लंबे टाइम तक चलती रहे तो धीरे धीरे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों में दर्द रहने लगता है और होल बॉडी में पेन रहता है। और हड्डियाँ जब कमज़ोर हो जाती हैं ऑस्टियोपेनिया हो जाता है। ऑस्टियोपेनिया में हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी हड्डियों की जो सघनता होती है वो कम हो जाती है, उसमें खोखलापन आ जाता है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में 2 से 3 अंजीर रात को पानी में भिगो दें, कम पानी में भिगोएं और सुबह दूध के साथ उसको पका लें और अंजीर खाते रहें और दूध पीते रहें। अंजीर खाने से मोटापा भी कम होता है, क्योंकि अंजीर में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और वेट को कम करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। और कैल्शियम जब हम अच्छी मात्रा में खाते हैं तो वो हमारे वेट को गलाता है, वेट को कम करता है। इसलिए वेट कम करने के लिए हमें रोज़ाना कम से कम 3 से 4 अंजीर का सेवन रोज़ करना चाहिए। और हमें इसका सेवन करने के लिए रात को अंजीर भिगो दें और सुबह अंजीर को खाएं, खाली पेट खाएं और उसका पानी भी पिएं। लेकिन शुरुआत आपको 1-2 अंजीर से ही करनी है, क्योंकि 3-4 अंजीर अगर आपने रात को भिगो दी और आपने उनको खाना शुरू किया और वो आपको डाइजेस्ट नहीं हुई तो नुकसान होगा। तो इसलिए शुरुआत आप 1-2 अंजीर से ही करें। जैसे जैसे बॉडी उसको एडजस्ट करती रहे वैसे वैसे उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, लेकिन 3-4 से ज़्यादा फिर भी ना खाएं। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए भी अंजीर खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अंजीर के अंदर कैल्शियम होता है और हार्ट की हेल्थ के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और कैल्शियम जब हम भरपूर मात्रा में खाते हैं तो हार्ट के स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। तो अंजीर हमें हार्ट की हेल्थ को अच्छे रखने के लिए खानी चाहिए। लेकिन अगर आप कैल्शियम की टैबलेट खाते हैं तो ये हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और कभी भी हार्ट का स्ट्रोक पड़ सकता है, यानी दिल का दौरा पड़ सकता है। और ऐसा होता भी है, कई बार आप अचानक से सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, और जबकि आप ये समझते हैं तो ये व्यक्ति तो बिल्कुल स्वस्थ था, अचानक से क्या हो गया, जो दिल का दौरा पड़ गया और डेथ हो गई। इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं मिली, ब्लड की कमी हो गई, जिसकी वजह से दौरा पड़ गया और डेथ हो गई। तो कैल्शियम की टैबलेट लेने से कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो हमें नेचुरल रूप में कैल्शियम को प्राप्त करना चाहिए। तो हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। जैसे आप अंकुरित अनाज खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, अंजीर का सेवन कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है हमें वो चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम के साथ साथ हमें विटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं जो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा काम करते हैं, जो हार्ट की हेल्थ के लिए ज़रूरी भी है। क्योंकि कैल्शियम की टैबलेट में सिवाय कैल्शियम के और चीज़ें नहीं मिलती। तो आज मैंने काफ़ी विस्तार में आपको सभी कुछ बताने की कोशिश करी है। कुछ और ख़ास बात मैं आपको बता दूं जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे जब हम यूरिन पास करते हैं तो रोज़ाना 200 से 300 मिलीग्राम कैल्शियम जो है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो कैल्शियम को मेंटेन रखने के लिए हमें रोज़ाना अच्छी मात्रा में कैल्शियम खाना चाहिए। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी कि हरी सब्जियां रोज़ाना खाइए, छाछ पीजिए, अंकुरित अनाज खाइए या अंजीर खाइए, तो इन सबको खाने से कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। आजकल अधिकतर लोगों के दिमाग में एक बात घर कर गई है कि प्रोटीन खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाओ, जितना आप प्रोटीन खाएंगे उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोटीन भी एक लिमिट में ही खाना चाहिए जितने हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। जब हम ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो जो हम कैल्शियम खाते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, मीट मछली खाते हैं, तो उनको अक्सर कैल्शियम की कमी होती है। इसलिए जो नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोटीन और कैल्शियम होते हैं उनका ही हमें सेवन करना चाहिए। उनका सेवन करने से हम हेल्दी रह सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।